नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण के टेस्ट सीरीज एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण टेस्ट सीरीज की आज है 12वीं सीरीज है। ठीक है, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे पिछली भी क्लास को देखते आएँ ताकि उनको शुरू से सारी चीज़ें समझ में आती जाए। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। तो स्वच्छ भारत का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत है। इस अभियान का उद्देश्य है पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना। इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के जब 150वें दिन जन्मदिन था, तब यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस अभियान का नारा है, इस अभियान का नारा है न गंदगी करेंगे न गंदगी करेंगे न करने देंगे गंदगी, न गंदगी करेंगे न करने देंगे गंदगी। इस अभियान को याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा अलग है? चील, गिद्ध, शेर, छिपकली। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा गिद्ध। तो गिद्ध इसमें से सबसे अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चीर कर, फाड़ कर, निगल कर, काट कर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निगल कर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है, निगल कर खाता है। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? बथुआ, सरसों, प्याज, ब्रोकली। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ब्रोकली इज राइट, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। तो फूल खाने वाला एक, निम्न में से कौन सा एक खाए जाने वाला फूल जो है वो है ब्रोकली है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं और गिलहरी सर्वाहारी होती है। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जीवों को खाता है, या उपरोक्त सभी सही हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी सत्य, डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शकरकंद कैसे खाया जाता है? शकरकंद कैसे खाया जाता है? शकरकंद कैसे खाया जाता है? भूनकर, उबालकर, तलकर। और डी ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर आपको बता देना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो शकरकंद को हम कैसे खाते हैं? भूनकर भी खाते हैं और उबालकर भी खाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? यदि इसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत ही गलत तरीका है, मतलब कि एक तरीके से आपकी तैयारी बेहतर नहीं है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, 2002 में, 2004, 2006। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। मिड डे मील योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, 2004 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिड डे मील में क्या होता है? बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों से खाने की सामग्री मंगवाई जाती है, या अध्यापक गण खाना पकाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है। और आपको तैयारी बेहतर करने के लिए आप जुड़िए शशि जीएस एकेडमी से। आप जुड़िए शशि जीएस एकेडमी से, जहां आपको पूरी तरीके से अच्छे और बेहतर तैयारी करवाई जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। तो मिड डे मील योजना की बात करते हैं। उपरोक्त में से कोई लागू नहीं होता, उपरोक्त में से कोई चीज़ें लागू नहीं होती हैं। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इस पोषक तत्व में हमें ऊर्जा मिलती है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटका से बचाता है। और उपरोक्त कार्यों में से निम्न में से किस पोषक तत्व से यह संबंधित है? क्या वसा से है, कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन, एक वन मोर टाइम आप देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा की बात की जा रही है, वसा की बात की जा रही है, जो हमें पोषक तत्व हमें देता है, यानी कि ऊर्जा इससे हमें मिलती है। और हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाने का काम कौन करता है? वसा करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है यह कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, किंतु फिर भी
वह हमारे अनुकूलित, हमारे लिए संतुलित आहार का हिस्सा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। खनिज, रुद्रांश और प्रोटीन, और इनमें से कोई नहीं। खनिज, रुक्षांश, प्रोटीन और विटामिन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता है किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो ऑप्शन है रुक्षांश। रुक्षांश, यह बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जल कार्यों पर विचार कीजिए। जल के कार्यों पर विचार कीजिए। जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व को अवशोषित करता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या एक असत्य है, क्या दो, क्या एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ना तो एक सही है, ना तो एक, ना तो दो, दोनों कथन सत्य है। कोई इसमें से गलत नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। आप लोग सुमेलित करिए जल्दी से, फटाफट सुमेलित करिए, सुमेलित करिए, जल्दी से सुमेलित करिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ मात्र 30 सेकंड का। जल्दी से इसका बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है? किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है? बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, केरल। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल राज्य में टैपियोका खाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? मंडुआ रोटी, भुट्टे की खीर, छेना पेड़ा और बेरमा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा भुट्टे की खीर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध व्यंजन जो है वो भुट्टे की खीर है। चलिए किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, या दिया जाता है। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए। काली खांसी, निमोनिया, पोलियो के लिए। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस के लिए। आंत्र, ज्वर, हैजा, प्लेग। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। डीपीटी जो टीका लगाया जाता है काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है? निमोनिया, पोलियो, प्लेग, कोढ़। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग। तो चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग से फैलती है। प्राचीन काल में ही आपने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपने देखा होगा इसको, अगर आप पढ़े हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो पोलियो होता है मच्छर के काटने से, मक्खियों के द्वारा होता है, और दूषित जल और भोजन से होता है, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित जल और भोजन के कारण क्या होता है? पोलियो होता है। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है पोलियो, पेचिस, रेबीज और पीलिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पेचिस। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है पेचिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनमें से सभी या सभी हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सभी होते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस बीमारी की दवाई सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है और इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाब, जलाशयों में मछली पाली जाती है। बीमारी कौन सी है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज और चिकनगुनिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया के लिए। तो मलेरिया के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो सकता है? बेरी रोग हो जाएगा, रिकेट्स होगा, मोटापा, रतौंधी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटापा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी इन सभी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी बना रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल और अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस बीमार से ग्रसित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए।
रतौंधी, बेरी, कासियोरकर और स्कर्वी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्कर्वी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर मक्खियों में से फैलता है, दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला आदि से हमें विटामिन ए मिलता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप ले लीजिए, जल्दी से आप ले लीजिए, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? अभी ही मैंने आपको बताया था, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 26 जनवरी 2016। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित यानी प्रतिबंध कर दिया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एमीनिया और टिटेनस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अगर आप दूषित जल पीते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है पोटेशियम और विटामिन के, और कैल्शियम और विटामिन ई, और कैल्शियम और विटामिन सी, और कैल्शियम और विटामिन डी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपको डी, अगर आपको विटामिन डी याद है होता तो आप आंसर कर लेते। विटामिन डी हमेशा और हमेशा किस लिए? हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? विटामिन डी को लेना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करती हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, खनिज लवण के बारे में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कार्बोहाइड्रेट के बारे में वह बताना चाहता है अध्यापक, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आप लोग यदि थोड़ा से ध्यान देते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिंकोना के पौधे से और जलीय पौधे से। बहुत ही सरल प्रश्न है। आप देखिए कि किस तरह के सरल प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन में, वो भी प्रीवियस में। तो कुनैन नामक जो दवाई पाई जाती है वो कहाँ से? सिंकोना नामक पौधे से पाई जाती है। क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, आयोडीन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों प्रोटीन। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2013 में यह पूछा जा चुका है और कई बार यह प्रश्न आया है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार के आर की संकल्पना की गई है। जल्दी से बताइए कौन सा? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। जल्दी से आंसर बताइए। तो दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, पुनः संरचना और पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3R का मतलब हो जाता है रिड्यूस, यानी कि कम यूज करिए, और रिसाइकलिंग जो है उसको रिसाइकल, दोबारा पुनः चक्रण में लाइए, और तीसरे R का मतलब होता है रीयूज करिए, दोबारा यूज करना प्रारंभ करिए। 3R की संकल्पना को याद रखिएगा, 3R के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा पर्यावरण को बचाने के लिए। एक तो रिड्यूस, दूसरा रिसाइकिल और तीसरा आप ध्यान रखिएगा रीयूज, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाले समय में भी फिर पूछ लिया जाए। वायरस यानी विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है मेरे प्रिय साथियों? टाइफाइड, हैजा, जुखाम, मलेरिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुखाम। तो वायरस यानी विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुखाम। चलिए इसका जल्दी से बताइए, सुमेलित करिए। कटे और घाव, धनिया, ताजों के बीजों से। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब मैं इसमें क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग इसका मिलान करिए। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से इसका मिलान करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका मिलान करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन है डीकम्पोजर, तीसरा ऑप्शन है स्कैवेंजर और चौथा ऑप्शन है ओमनीवर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता ज़्यादा होती है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन, चना, मक्का में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इन सभी लिखित में से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवे को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। जो भारत एक ऐसा देश है, भारत जो है पोलियो से मुक्त हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का बेहद दिल से इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।